नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम झारखंड का जिला लोहरदगा का हनुमान मंदिर गुदरी बाजार में मौजूद है। आपको हम पूरा बतलाना चाहते हैं और दिखलाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं योगी सेना की तरफ से आज गुदरी बाजार हनुमान मंदिर में महा आरती का आयोजन किया गया है। आज लोहरदगा का हनुमान मंदिर का गुदरी बाजार में देश का पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप जी आने वाले हैं। मनीष कश्यप जी से हम बात करके पूरा बात आप लोग तक पहुंचाने का, सुनाने का प्रयास करेंगे। जो करप्शन है उसे खत्म करना जरूरी है और वो तभी खत्म होगा जब झारखंड के युवा आगे आएंगे और उन्हें जब गलत दिखेगा तो उस गलती का विरोध करेंगे, तब ये सारी चीजें खत्म होगा। तीसरा चीज, कभी कभी हम लोग देखते हैं, बड़ा बुरा लगता है, हर सरकार को जो है इस देश के हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम जो है दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं झारखंड में, लेकिन दुर्गा पूजा का जब रैली निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होता है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। गणेश पूजा, गणेश उत्सव मनाने से लोगों को रोक दिया जाता है, ये गलत है। और जब हिंदू लोग जो है उसका सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं तो एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का सरकार को भेदभाव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, ये देश एक है और सबकी नेशनलिटी भारतीय है। सबसे पहले 1971 के बाद 6 करोड़ से ज़्यादा बाहर के लोग जो हैं वो भारत में आके घुसपैठी तरीके से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ये आदेश दिया है कि उन सभी को जो है भगा देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलके भगाना चाहिए। झारखंड की वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या झारखंड में घुस के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो समस्या है। तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं से निपटना चाहिए और बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए। चूंकि उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग राज ठाकरे जैसा काम करते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में क्या किया आप सभी को पता है, और वर्तमान समय में राज ठाकरे की स्थिति क्या है आप सभी को पता है। तो जो देश को तोड़ने की बात करेगा और देश में ही आपस में एक दूसरे को लड़ाने का बात करेगा, उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी। वैसे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी फंड से, चाइनीज फंड से और गल्फ कंट्री से जो आप लोगों को पैसा बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड में आ रहा है, और 5,000 रुपया में आधार कार्ड और 25,000 रुपया में आप लोग झुग्गी झोपड़ी बना दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगा और बांग्लादेशी को जो है हम लोग यहाँ से भगाएंगे। देखिए, देश में किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हो, पंजाब के लोग हो, मरवाड़ी भाई हो, तमिलनाडु के लोग हो, बिहार के लोग हो, झारखंड के लोग हो। देश के अगर किसी व्यक्ति का कोई आदमी विरोध कर रहा है तो समझिए कि वो क्षेत्रीय पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है और उसे सिर्फ और सिर्फ लूटने से मतलब है, और लूट के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जनता जो है वोट से जो है सबक सिखाएगी, और नया सरकार जब झारखंड में बन जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे लोग जो है साइडलाइन हो जाएंगे। देखिए, हम किसी पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, हम इतना देर में पूरे झारखंड की समस्या का बात कर रहे हैं। हमने किसी धर्म को बुरा नहीं कहा, हमने कहा सबका सम्मान होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम इस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो हमारा ही नहीं पूरे झारखंड के लोगों का एजेंडा है कि झारखंड को किसी भी हाल में विकसित किया जाए और पूरे देश को एक किया जाए और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत से भगाया जाए। भगाने का तरीका है एनआरसी लागू किया जाए, उन्हें स्पेसिफाई किया जाए, चिन्हित किया जाए, वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके यहाँ से भगाए। आपका दुकानदारी में अगर एक महीना में 50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, भैया आजमा के देखिएगा, 3 महीना 5-5 हजार रुपया गरीबों में दान करके देखिए, आपके दुकान का प्रॉफिट सीधे दुगुना बढ़ जाएगा, सीधे दुगुना बढ़ जाएगा। ये काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कौन ये काम आज के बाद से करने के लिए तैयार है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हर महीने के इनकम का 10% दान करने की जरूरत है। कितना परसेंट? आप 10% दान करके देखिए, भगवान जो है 100% देंगे। लेकिन अगर आप 10% नहीं कीजिएगा तो फिर बदले में आपको जो है वो दुख, बीमार, परेशानी, ये सब मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना मिले, बीमारी ना मिले, परेशानी ना हो, तो
वोट दीजिए। वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि 5 साल में हमारे अंगूठा में एक बार ताकत आता है और उस ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जात के नाम पे दे देते हैं, कुछ लोग मुर्गा मसाला के नाम पे दे देते हैं, कुछ लोग पैसा के नाम पे दे देते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आप सभी वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? और आप लोगों को कम से कम 11 लोगों को मोटिवेट करना है कि पोलिंग बूथ पे जाइए और वोट देके आइए। बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं जो वोट का महत्व नहीं समझते हैं और उनके बच्चे जो है, उनके परिवार वाले जो है बाहर रह जाते हैं और गांव में वोट पड़ जाता है, वोट नहीं देते हैं। राम मंदिर चाहिए ना? बनाना 370 हटाना और बांग्लादेशी को भगाना है कि नहीं भगाना है? रोहिंग्या को भगाना है कि नहीं भगाना है? बनारस से रांची होते हुए कोलकाता तक एक्सप्रेसवे चाहिए कि नहीं चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? एम्स बना देवघर में, हवाई अड्डा बना एक नया देवघर में। हाँ, तो अगर विकास चाहिए तो आप लोगों को वोट देना होगा। लेकिन मैं मंदिर में हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। हर एक सरकार से जो है ना, किसी भी सरकार से 100% आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, जो आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, जो आपके राज्य का विकास करे, जो आपके देश का विकास करे, जो दुनिया के मंच पे जो है भारत को मजबूत करे, जो 10वां नंबर के इकोनॉमी भारत को 5वां नंबर पे लाया हो और 3रा नंबर पे ले जाने की बात करे और 1947 में भारत जो है दुनिया का सबसे मजबूत देश बन जाए, वैसे व्यक्ति को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तैयार है कि नहीं आप लोग? और यहाँ शोक विनाशक संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में आज की महाआरती इन्हीं के द्वारा संपन्न हो रहा है, जिससे कि सनातन धर्म का उत्थान है। जो भी यहाँ मन्नत लेकर के आता है उनका भगवान भोले हनुमान जी पूरा करते हैं, जिसका प्रतिफल है कि आज से नहीं, जब से हनुमान जी का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उस दिन से प्रत्येक मंगलवार की महाआरती एक नए जजमान के द्वारा संपन्न होती है। जिनका मनोकामना पूर्ण होता है वो महाआरती यहाँ हर मंगलवार। आप लोग को हम पॉपुलर यूट्यूबर सन ऑफ बिहार मनीष कच्छप जी का बात को पूरा सुनाने का और दिखाने का प्रयास किए। इसमें आप लोग का क्या विचार है? आप लोग अपना अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आम जनता चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।